हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ऊतक, टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? एक समान कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कि एक समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। तो टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक, मसल्स, न्यूरॉन और एडिपोज, कनेक्टिंग टिश्यू। तो चलिए चलते हैं क्या है पेशी ऊतक। अब देखो पेशी ऊतक क्या है। पेशी ऊतक से हमारे जो मसल्स होते हैं ना, मांसपेशी, वो पेशी ऊतक से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेशी ऊतक से। जो हमारी मांसपेशी होती है वो हमारी पेशी ऊतक से बनी होती है। अब एक है रेखीय, अरेखीय और हृदय। रेखीय, जो ये रेखीय मांसपेशी, ये इसको हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक का अर्थ होता है इच्छानुसार। ये हमारे मांसपेशी जो हड्डी से जुड़ी होती है, जो इच्छा होती है तब काम करती है, इच्छानुसार काम करती है। और मांसपेशियों में जो थकान है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। मांसपेशियों में थकान जो किसकी वजह से होती है? लैक्टिक एसिड की वजह से। देखो ये रेखीय होते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटरी और हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक। ये क्या करती है? ये इच्छानुसार है जो काम। अरेखीय, ये इच्छानुसार काम नहीं करती, इसको महसूस हो। देखो जो किडनी है, फेफड़े हैं, ये क्या बंद होते हैं? ये तो काम ही करते हैं ना। ये इसको कहते हैं हिंदी में अनैच्छिक। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। अब ये हड्डियों से जुड़ी नहीं रहती। जो हड्डियों से जुड़ी होती है ना, वो मतलब इच्छानुसार काम करती है। जो हड्डियों से मांसपेशी नहीं जुड़ी रहती है वो इच्छानुसार काम नहीं करती। अब हृदय की मांसपेशी, इससे दिल बना होता है। इस मांसपेशी, जो हमारा दिल होता है ना, वो इस मांसपेशी से बना होता है, हृदय मांसपेशी। अब तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू। जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन टिश्यू से बना होता है। जो हमारा ब्रेन है वो किससे बना होता है? न्यूरॉन टिश्यू से। अब संयोजी ऊतक, जो ये हमारे को क्या करता है? बॉडी को कनेक्ट करता है। ये हमारी पूरी बॉडी को मतलब जोड़ कर रखता है, कनेक्ट करता है। हमारी बॉडी को पूरे जोड़ता कौन है? ब्लड। एग्जाम्पल में ऐसे मतलब। अब उपकला ऊतक। अब कौन सा ऊतक है? उपकला, जिसको बोलते हैं एडिपोज। फैट होता है ना, वसा होता है, वो उपकला ऊतक से बना होता है। वसा क्या करता है? हमारे को सुंदरता प्रदान करता है ना। वसा सुंदरता प्रदान करते हैं ना। वसा क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? सुंदरता प्रदान करते हैं। अब आपने देखा होगा कुबड़, पेट, झुर्री। किसी के पेट होता है तो आपने सोचा होगा कि ये खाना है वो ज्यादा खाता होगा इसलिए इसका पेट बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी का अगर पेट में है तो वो वसा है, खाना नहीं है। वो 4-5 दिन नहीं खाएगा खाना तो फिर भी वो पेट है वो ऐसा ही रहेगा। अब झुर्रिया, आपने देखा होगा बुजुर्ग हमारे दादाजी वगैरह, तो उसके झुर्रिया पड़ जाती है। आप चेहरे पर तो हाथ पर देखे होंगे तो आपके दादाजी वगैरह तो झुर्रिया होगी, क्योंकि उपकला ऊतक की कमी हो जाती है, वसा की कमी हो जाती है। तो मैंने क्या बोला कि वसा है जो क्या करता है? सुंदरता प्रदान करता है। क्या करता है? सुंदरता प्रदान। तो हम वापिस इस चीज को दोहराते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। एक समान कोशिका के समूह को टिश्यू कहते हैं। और ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, मसल्स और न्यूरॉन और कनेक्टिंग टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा।